आज के इस वीडियो में ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड टैबलेट जानकारी कि क्या इसका यूज है, कौन से ब्रांड नेम से ये मार्केट में मिलता है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, कितना प्राइस होता है, इसका डोज क्या होना चाहिए तथा साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और क्या सावधानी रखनी चाहिए तथा किन दवाओं के साथ में ये दवा नहीं लेनी चाहिए, ये सभी जानकारी के लिए ये वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मेडिसिन की आधी अधूरी जानकारी हमेशा घातक होती है। मैं हूं आपका दोस्त मोहन राज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिव्यू एवरी मेडिसिन। तो इस वीडियो में कुछ नया जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे आपको सभी लेटेस्ट जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। हेलो फ्रेंड्स, रिव्यू एवरी मेडिसिन की इस चैनल पे आज सीखेंगे ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड टैबलेट्स के बारे में। यह दवा का जेनेरिक नेम है, जिसको ऑर्थोडियोल भी कहते हैं। यह हमारे शरीर में लीवर द्वारा सेक्रेट होने वाले बाइल एसिड का एक पार्ट है, जो कोलेस्ट्रॉल तथा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। जब हमारे शरीर में ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर के द्वारा टैबलेट फॉर्म में यह दवा बाहर से दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ऑर्थोडिऑक्सीकोलिक एसिड, जो कि जेनेरिक नेम है, इस नाम के अलावा कौन कौन से ब्रांड नेम से ये आपको मिल जाती है। तो इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम है, जैसे कि वुडलिव टैबलेट, जो कि एवॉर्ड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, ये इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा उडॉक्सिल टैबलेट, हेपाकाइन टैबलेट, ऑर्सोगोल टैबलेट, यूरसोकेम टैबलेट, यूडीहैप टैबलेट, ये सब कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है। और हो सकता है कि आपके मार्केट में कोई और नाम से मिले, क्योंकि जो ब्रांड नेम रहता है वह डॉक्टर और चॉइस के अनुसार चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं कि इसके स्ट्रेंथ की, तो यह 150 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम के मार्केट में यह अवेलेबल है। और इसमें एक ब्रांड है जो कि ऑर्सो या ऑर्सोफोर्ट, इसमें यह 250 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम तक की मार्केट में मिल जाती है। अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं कि किन किन बीमारी में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके गॉल ब्लैडर स्टोन, जिसे हम पित्ताशय की पथरी भी कहते हैं, और वह जो पथरी है उसमें कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण हुई है, ऐसी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। और यह दवा वैसे पेशेंट को बहुत फ़ायदा करती है। यदि यह पथरी अगर कैल्शियम के जमने के कारण हुई हो या इस पथरी की साइज़ बड़ी हो गई हो, तब यह टैबलेट कार्य नहीं करेगी। तब उस कंडीशन में आपको गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरे यूज है, उसमें अगर किसी व्यक्ति का लीवर डैमेज हो गया हो, यानी कि जब व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीता हो तो उनके लीवर का डैमेज बहुत देखा गया है, लीवर में सूजन भी आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस दवा का सेवन किया जाता है। एक बात मैं बता दूं कि लीवर का डैमेज जो है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ शराब पीने से ही हो। जो व्यक्ति शराब नहीं पीते हैं, कुछ और कारण से भी लीवर डैमेज हो जाता है, जिस कारण से व्यक्ति के पूरे शरीर में खुजली सी रहती है, उसको नींद नहीं आती, हमेशा थकान रहता है, उसका पेट हमेशा फूला फूला रहता है। ये सब कुछ लक्षण देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा इम्प्रूव बाइल फ्लो, जो फेफड़ों तथा शरीर के अंगों में बाइल का फ्लो बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिसके कि वह बैक्टीरिया को मार सके और अपने जो शरीर में फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको डाइजेस्ट कर सके। इसके अलावा और यूज़ की बात करें तो अगर किसी व्यक्ति को वेट लॉस सर्जरी हुई है, मतलब वज़न कम करने के लिए कोई सर्जरी करवाई हो, तो लंबे समय तक यह टैबलेट उस पेशेंट को डॉक्टर के द्वारा दी जाती है, जिससे कि शरीर में बाइल का फ्लो होता रहे, वह पूरे शरीर में हो, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल और फैट का डाइजेशन प्रॉपर तरीके से होता रहे। इसके अलावा कई बार यह प्रेग्नेंट वुमेन को भी यह टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। ज़रूरत पड़ने पर जब महिला को
लीवर से जो बाइल एसिड है वो डुडेनम तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब स्थिति में महिला को भी स्किन में येलो रहता है, उसको डार्क यूरिन लगने लग जाता है, शरीर में खुजली रहती है, तो यह दवा दी जाती है। इसके अलावा यदि कोई महिला है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लंबे समय तक यूज कर रही है, उसमें भी यह सेम समस्या रहती है, तो उसको भी यह टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्ति है जो लंबे समय तक एंटीबायोटिक का प्रयोग करता है, तो उसमें भी लीवर से जो बाइल एसिड है वह डुडेनम। इसके अलावा एक और बीमारी है जॉन्डिस, जिसे हिंदी में पीलिया भी कहते हैं। इस बीमारी में आपको पूरे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है, पेशाब भी येलो रहता है, स्टूल भी येलो आती है और शरीर में थकान सी रहती है। इसके भी एक ही कारण है, जो बाइल फ्लो होता है शरीर का वह लीवर से डुडेनम तक नहीं पहुंच पाता, तो उसको ठीक करने के लिए भी ऑर्थोडिऑक्सिकोलिक एसिड टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज के बारे में कि कितना मात्रा में हमें यह दवा लेनी चाहिए। डोज तो हमेशा पेशेंट के कंडीशन, एज तथा बॉडी वेट के हिसाब से होता है, लेकिन जो एडल्ट के लिए डोज होता है वह 13 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हमेशा 2 या 3 टाइम डिवाइड करके दी जाती है। इसको खाने के समय या खाने के तुरंत बाद लेना चाहिए, जिससे कि अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है वो ब्रीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में परेशानी रहती है, स्वेलिंग फेस, लिप, टंग्स, थ्रोट, व्यक्ति के फेस पर, होंठ पर, जीभ पर तथा गले में सूजन आ जाती है। इसके साथ ही डायरिया, यानी कि बार बार दस्त लगेगी, स्टोमक अपसेट, पेट दर्द होने लगता है। इसके अलावा भी कोई अगर अनवांटेड इफ़ेक्ट दिखाई दे ये टैबलेट लेते समय, तो तुरंत दवा बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दी जा सके। अब बात करते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति को यह दवा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है या किन को यह दवा नहीं लेनी चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको ब्लॉकेज ऑफ बाइलियरी ट्रैक्ट, यानी कि बाइलियरी ट्रैक्ट में ब्लॉकिंग हो गया हो, तो यह टैबलेट नहीं दी जाती है। इसके अलावा बड़ी आंत में सूजन है या छोटी आंत में सूजन है, तो यह दवा नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर गॉल ब्लैडर में कैल्शियम जम गया हो, तो भी यह दवा नहीं दी जाती है। इसके अलावा पेप्टिक अल्सर में, या अगर कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हो, तो यह दवा नहीं दी जाती है। साथ में अगर आपको इस सॉल्ट से एलर्जी है, तो भी यह दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके इंट्रैक्शन की। तो अगर आप ये टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंटासिड का सेवन नहीं करें, नहीं तो ऑर्थोडिऑक्सिकोलिक एसिड टैबलेट्स प्रॉपर तरीके से डिजॉल्व नहीं हो पाती है। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही शेयर ज़रूर करें, जिनसे और लोगों को भी ये जानकारियाँ मिल सके। धन्यवाद।